सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने पिहोवा में बाबा श्रीचंद जी महाराज के 528वें प्रकाश उत्सव में शिरकत की। उत्सव का आयोजन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब की तरफ से किया गया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह भी साथ में रहे। जिसके बाद श्री सीएम मनोहर लाल ने ब्रह्म सरोवर पर सरस मेले और मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने शाश्वत गीता का संदेश दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया था, जिसमें कई राज्यों के शिल्पकार और अपनी संस्कृति और कला के साथ आए हैं। मेले में 600 से ज्यादा दुकानें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस से अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने वाली नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। ट्वीट कर लिखा, मां भारती की आजादी के लिए रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई को ये देश सदैव स्मरण करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि संबंधित विभागों से मिलजुल कर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स न केवल अंतर्राज्यीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। कई तरह के वित्तीय लेन देन से ड्रग्स के मामले जुड़े होते हैं। ड्रग्स तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, तस्करों को जेल भेजने के साथ उनकी संपत्ति को भी जब्त करना होगा। गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सर्व हरियाणा बैंक प्रबंधन पर अरबों के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष प्रणब मोहंती के कार्यकाल में सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन जो अधिकारी दोषी भी साबित हो रहे हैं उन्हें मामूली सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए की गई थी, जिससे उन्हें इन बैंकों के जरिए कम ब्याज पर पैसा दिया जा सके। लेकिन बैंक के उच्च अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों को मजबूर किया कि वे किसानों के लोन के पैसे काटकर उन्हें 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस दें। इसके तहत किसानों को ओवरड्राफ्ट देकर बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन इस मामले में ओवरड्राफ्ट के लिए किसी भी शाखा प्रबंधक को बैंक प्रबंधन ने कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्व हरियाणा बैंक के पूर्व अध्यक्ष और महाप्रबंधकों ने 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के संदिग्ध लोन दिए, जिसके लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में अपनी लंबित मांगों और कर्मचारियों और अधिकारियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सभी अधिकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पंजाब एंड सिंध बैंक अंबाला छावनी के सामने शाम 5 बजे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में अपनी लंबित मांगों को लेकर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरने प्रदर्शन किए। इस मौके पर भारी संख्या में बैंक कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सचिव कामरेड पीसी चौहान ने बताया कि सरकार और बैंक मैनेजमेंट की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 नवंबर 2022 को अखिल भारतीय बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कर्मचारी हड़ताल करेंगे।
यूको बैंक राय मार्केट अंबाला छावनी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, क्या नाम है सर हड़ताल की? मैं पीसी चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंकर फेडरेशन अंबाला। आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो हमारी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया में, पूरे देश में आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें 5 डेज बैंकिंग, वेज रिवीजन का है, बैंकों में हो रहे अत्याचार, कर्मचारी अधिकार पर अत्याचार वो रोके जाएं, प्राइवेटाइजेशन जो एक बहुत गहन मुद्दा है उसके ऊपर सरकार सोचे और उसको जो है हम नहीं चाहते कि कोई भी बैंक प्राइवेट हो। आज बैंकों के अंदर प्रदर्शन है, जो हड़ताल हम कल करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया सारे बैंकों के अंदर। उसके कुछ मुद्दे जो हैं जिनको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कल हड़ताल कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है, जो लेबर लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़त्म कर रही है, वो बंद होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो है रुकना चाहिए और हम ये डिमांड करते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट के अदारा बनाया जाए, उनको नेशनलाइज करा जाए, ताकि आम जन आदमी को जो सुविधाएं सरकारी बैंकों के तहत मिल रही है उसका एक्सपेंशन हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हरियाणा रोडवेज का यात्रियों को बड़ा तोहफा मिला है। अंबाला से कुरुक्षेत्र जाने वाले यात्रियों का हरियाणा रोडवेज की बसों में 50% किराया माफ किया गया है। आपको बता दें कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर गीता जयंती में महोत्सव में जाने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज से शुरू है और 7 दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें जो है यहाँ से बसों का विशेष प्रबंध किया जा रहा है, जिसमें जो यात्री जो वहाँ गीता जयंती महोत्सव पे जाएंगे तो उसमें उनको कंसेशनल फेयर दिया जाएगा 50% का। और मैं ये सभी यात्रियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरुक्षेत्र जयंती में भाग लें और वहाँ देखें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। नहीं, इसमें जो बस अंबाला से जा रही है हमारी, तो अंबाला से जो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं उनके लिए है सुविधा, ये अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए। लोगों को जानकारी मिलेगी इसके बारे में, उनको पता चलेगा संस्कृति का कि क्या है, ये सब समझ आएगा उनको। जो किराया लोगों को छूट मिलेगी, वो इसके लिए प्रोत्साहित होंगे कि क्या चीज है, समझने की कोशिश करेंगे। किसान मजदूरों और कर्मचारियों को उनके हकों के लिए लामबद्ध करने के मकसद से CITU और किसान सभा की 14वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का आगाज शनिवार को भिवानी में हुआ। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय अधिवेशन में प्रदेश भर के 22 जिलों से सीटू के सैकड़ों डेलीगेट के अलावा हजारों की संख्या में किसान और मजदूर इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन किसानों और मजदूरों ने अगले 4 महीनों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को किसानों और मजदूरों को लेकर अपनाई गई दमनकारी नीतियों के खिलाफ घेरने की रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत दिसंबर और जनवरी महीने में ब्लॉक स्तर और गांव स्तर पर वर्कशॉप आयोजित कर किसानों और मजदूरों को जागरूक करने का फैसला लिया गया। वहीं फरवरी महीने में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए और 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की रैली की रूपरेखा अधिवेशन के पहले दिन तैयार की गई। जबरदस्त प्रतिरोध की आवाज पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर उठ रही हैं और उन आंदोलनों के प्रति जो सरकार का रुख है वो भी हम सब देख रहे हैं। पिछले दिनों में जो आंगनबाड़ी का जितना शानदार आंदोलन 4 महीने तक हड़ताल रही और खुद केवल उन्होंने इतना ही कहा था कि जो सरकार ने खुद घोषणाएं की हुई हैं विधानसभा में, जिसको कहा है कि हम ये लागू करेंगे, वो मांग रहे थे, लेकिन वो नहीं किया। देखिए, ये जो सम्मेलन की शुरुआत में
पूरे हरियाणा के किसानों और मजदूरों का ये राज्य स्तरीय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें किसान सभा, CITU और खेत मजदूर यूनियन संगठन शामिल है। हमारी सरकार से जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जो उन्होंने मजदूरों के बारे में जो लेबर कोड जो पारित किए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ हैं, उनको वो निरस्त करे। इसके अलावा हमारी सरकार से मांग ये है कि तमाम जो अस्थायी कर्मचारी हैं या स्कीम वर्कर्स हैं, उनको स्थायी किया जाए। 14वां सम्मेलन राज्य सम्मेलन हो रहा है, लेकिन आज जो ओपनिंग स्तर है इसमें मजदूर तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ किसान सभा और खेत मजदूर भी आज इसमें सम्मिलित हैं, ओपन स्तर में होंगे। ये हमारा सम्मेलन 3 दिन चलेगा। गुरुग्राम पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विनीत और शकील ने यूट्यूब में वीडियो देखकर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तारीख को एक व्यक्ति के पास, जो जाटसा के रहने वाले हैं, उसके पास फ़ोन आया कि आपको 50 लाख रुपए हमारे को देने हैं, नहीं तो हम आपके जो है ना हत्या कर देंगे। जिसके संबंध में उसने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो उन्होंने अगले दिन फिर 25 लाख की बात की और ऐसे धीरे धीरे बार्गेनिंग होते होते वो 15 लाख में उनकी बात तय हुई कि भाई 15 लाख रुपए हम दे देंगे, नहीं तो इन्होंने धमकी दी थी कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी हैं और पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित जग्गी सिटी सेंटर में अंबाला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें 3 लड़कियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर अंबाला से है, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जीती लड़ाई को 1 साल पूरे होने पर जिले में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर विजय दिवस के रूप में मनाया। वहीं किसानों का कहना है कि वे इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी जागरूकता भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। किसान काफी संघर्ष के बाद उन्हें ये जीत मिली थी, जिसमें 700 किसानों ने इसके लिए कुर्बानी भी दी थी। जो पहला हमारा सबसे बड़ा दर्द था अपने ज़मीनें बचाना, वो ज़मीनें बचाने में हम कामयाब हुए हैं। आगे जो हमारी मांगे हैं उनके लिए आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। MSP के ऊपर बिजली कानून जो आया है, पराली जलाने वाला कानून है, जो इनको जब तक बिल्कुल निरस्त नहीं करती सरकार, जब तक आंदोलन को इसी तरह चलाएंगे। जागरूकता का भी एक अभियान है हमारा। आज स्कैम के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर जो पिछले साल 19 तारीख को मोदी प्रधानमंत्री जी ने एक जो काले कानून वापस लिए थे, उसमें और किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि वो जो 3 काले कानून थे वो पूरे देश की ज़मीन को कॉरपोरेट के हाथ देने की कोशिश थी। और उसके अंदर किसानों ने, पूरे देश के किसान संगठनों ने, सभी समाज सेवी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वो 3 काले कानून वापस कराने में कामयाबी हासिल की थी। कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी के पुल की हालत ठीक नहीं है। ग्रामीण भी परेशान है कि वर्षों से पुल की हालत सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुल वैसे भी संकीर्ण है और ऐसे में रेलिंग भी कई जगह से टूट गई है, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर युवाओं ने संबंधित विभाग पुल की हालत को सुधारे या उन्हें मजबूरी बस सारा काम अपने हाथ में लेना होगा। उनका कहना है कि जब नहर बनी थी तभी पुल बना था। पुल की रेलिंग टूटने और संकीर्ण होने से बनी है, ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਬ ਖੜੀ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ 20-25 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਵੜਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ लंघनी, ट्रैक्टर लंघना, इत्थों की पहले एक जन खिलारनी पऊगी, फिर एक बंदा। दबखेड़ी का पुल है और ये देखो, आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है, पॉलीथीन लटके हुए हैं और इधर यहाँ पे घास और टूटी हुई नहर है, जिसका कोई नहर महकमा और ना सरकार कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ना सरकार ध्यान दे रही है और ना नहर महकमा ध्यान दे रहा है। और आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਥਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ EMI ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। प्रशासन ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के चालान भी किए। मामले की जानकारी देते हुए DSP जोगिंदर शर्मा ने बताया कि दुकानदारों से अतिक्रमण न करने की अपील की। देखिए, पीछे काफ़ी टाइम से ना हमारे पास सूचना आ रही थी कि भी जो कपड़ा मार्केट का मेन रास्ता है, वहाँ पर कुछ रेहड़ी वाले और थड़ी वाले रास्ते को, मतलब जो मेन रोड है वहाँ तक अपना सामान लगा के और इंक्रोचमेंट करके और उसमें रास्ते में बाधा डालते हैं। तो आज हम लोग आए हैं, निगम की टीम है और हमारी पुलिस ऑफिसर्स की टीम है। हम सबको समझा रहे हैं कि जो आपकी जो दुकान है वहाँ तक ही सामान रखें, जो और उसी में रखकर ही उसको बेचें। हमारी कार्रवाई ये सुबह चल रही है, जिसके अंदर हम चलान भी कर रहे हैं। काफ़ी शिकायतें हमारे को प्राप्त हो रही थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें SP DSP साहब भी साथ में हैं हमारे, और ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस चीज़ पर कार्रवाई की जा रही है? ये मेन तो कार्रवाई आज अतिक्रमण और प्लास्टिक के ऊपर बैन हो चुका है, बिल्कुल, उन्हें तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 29 में घर के बाथरूम में गैस गीजर ऑन कर नहाने गई 33 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि एक होटल की GM बुधवार की शाम घर लौटने के बाद नहाने गई थी। देर तक महिला बाथरूम से बाहर नहीं आई। देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब बाथरूम का गेट तोड़ा गया तो महिला अंदर बेसुध होकर पड़ी थी। आनन फानन में परिवार पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी जान नहीं बची। आपको बता दें कि महिला 3 महीने की गर्भवती थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 16 नवंबर की बात है। पुलिस को करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी सरहद हॉस्पिटल के वहाँ से भी एक महिला है जो हॉस्पिटल आई है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने इसमें तहकीकात करी, परिजनों से मुलाकात करी, उससे तो पाया गया कि महिला एक वर्किंग वूमेन थी जो मैरिट होटल में काम करती थी और अपने घर पे बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और गैस गीजर की वजह से और वो अंदर बाथरूम में थी और वेंटिलेशन ना होने की वजह से और मतलब ऐसा पाया गया है कि उसकी मृत्यु होगी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में रोजगार से संबंधित लोन प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई। कैंप के दौरान वार्ड पार्षद की उपस्थिति में जरूरतमंदों के लोन राशि के फॉर्म भी भरे गए। खबर कालावली से है, जहां 9 नवंबर को मृतक लवप्रीत कौर के परिवार के लोगों ने किसान यूनियन के बैनर तले कालावली थाने के आगे धरना दिया, जहां उन्होंने मृतक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को सजा नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। भिवानी में साइबर ठगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भिवानी के खरक गांव का है, जहां नौकरी के नाम पर साइबर ठगों ने एक युवक अभिषेक से 99,500 रुपए ठग लिए। ठगी के शिकार युवक ने इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 39,200 रुपए के साथ 4 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर ठगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये दिनांक 7/10/2022 को हमारे पास एक ऑनलाइन कंप्लेंट प्राप्त हुई थी खड़गपुर निवासी अभिषेक परमार की, जिसमें उसने बतलाया था कि उसके किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसका जान पहचान का व्यक्ति कोई रिश्तेदार बन के और उसके खाते से 99,500 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, जिसके संबंध में हमने अभियोग दर्ज करके और अभियोग की तफ्तीश अमल में लाई। और अब तफ्तीश के दौरान वो पैसे जिस खाता में गए थे उनके सभी बेनिफिशियरी की डिटेल हासिल की।